ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਬਈ? ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ हिंदी 'ਚ वीडियो बनाने दी। नमस्कार जी मेरे सभी कबूतरबाज भाइयों को, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हो भैया? आज की जो वीडियो है वो हिंदी में बनाई जाएगी। ठीक है जी, इसमें हम कबूतरों के सोके के बारे में बात करेंगे। जो कबूतर सूख जाते हैं उसका क्या कारण होता है और उसका इलाज कैसे कर सकते हैं हम। कई भाई मुझे सवाल करेंगे या मैसेज करेंगे, भाई सोके का इलाज बताओ। सबसे पहले ये मैं क्लियर कर दूं कि सोका कोई बीमारी नहीं होती। किस बीमारी की वजह से आता है ये हमने देखना। सोका किसी बीमारी की वजह से आता है, ना कि सोका खुद एक बीमारी है। ठीक है ना? अगर कोई भी कबूतर के अंदर बीमारी आएगी तो नेचुरली या उसका वेट लूज़ होगा। ठीक है, वो सूखेगा, खाना पानी जब कम करेगा तो वो सूखेगा भी, सारा कुछ करेगा ना। तो हमने ये देखना भी सोका किस वजह से आ रहा है। उसके कारण कई हो सकते हैं। मान लो कबूतर का डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो गया, तब भी वो सोके में आएगा। कबूतर के अंदर कीड़े हैं, तब भी वो सोके में आएगा। कबूतर को किसी वायरल ने जकड़ लिया, तब भी वो सोके में आएगा। कबूतर मान लीजिए कई कारण हो सकते हैं। पहले मैं ये बता दूं भाइयों को भी, अगर आप कहो भी मैं एक डॉक्टर हूँ या मैंने इसकी डॉक्टरी की, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मुझे अगर थोड़ी बहुत ही नॉलेज है तो पोल्ट्री का काम था मेरा। ठीक है, उसमें जो मेडिसिन मेडिकल हम यूज़ करते थे वही मैं कबूतरों में करता हूँ। क्योंकि इंडिया में अब थोड़ी बाहर के प्रोडक्ट चलने लग गए हैं, जहाँ किसी एक दो कंपनी ने शुरू किया जो बर्ड्स के लिए मेडिसिन बनाने लगी है। पर उससे पहले जो भी पोल्ट्री का प्रोडक्ट था वही चिड़ियाघरों में आम बर्ड्स के लिए यूज़ करते थे। ठीक है, तो इतना मुझे पता है, इसलिए थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर हमारा कबूतर मान लो सोके में आता है तो जो मैं करता हूँ वो ही आपको बताऊँगा। और किसी के बारे में दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती, देखो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। और एक ज़रूर बात है, अगर परमात्मा ने जिस कबूतर की जितनी लिखी है वो उतनी ही सांस लेके जाएगा ना। मैं और आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं बचाना, और उसे ले जाना ऊपर वाले के हाथ में है। ठीक है, और जो मैं कोशिश करता हूँ कैसी करता हूँ वो मैं आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले भाइयों मैंने एक क्लिप भी डाली थी जिसमें मैं पावर जेल और लीवर 52 या ब्रूटोन के बारे में बात करता हूँ। मेरी फर्स्ट एड ही ये है। अगर मान लो मैंने कबूतर देख लिया कि मेरा कबूतर आज सुस्त बैठा हुआ है, ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो मैं रात को 20 ml पानी, उसमें 1 ml पावर जेल, अगर मेरे पास लीवर 52 वेटनरी की है तो उसमें मैं 1 ml ही लीवर 52 डालूँगा। अगर वो नहीं डालनी, ब्रूटोन है, तो ब्रूटोन मैं उसमें 3 से 4 बूंदे ब्रूटोन की डालूँगा। 20 ml पानी, 1 ml पावर जेल और 2-3 बूंदे ब्रूटोन की, या 1 ml लीवर 52 अगर ब्रूटोन नहीं डालनी तो सर्दी है अगर जैसे ये मौसम चल रहा है तो इसमें मैं एक चीज़ और ज़रूर मिलाता हूँ जिसका रिजल्ट भी आता है, टेट्रासाइक्लिन। उसकी एक चुटकी कोसे पानी में सारी चीज़ों को हल करके पानी के अंदर 20 ml में, तो रात को मैं कबूतर को दे देता हूँ। 3 दिन मैं लगातार कबूतर को देता हूँ। मोस्टली 90% तो कबूतर ठीक हो जाता है इससे ही। अगर नहीं होता तो उसके बाद क्या करते हैं हम, सुबह के टाइम अगर मौसम खुला है, धूप वगैरह निकली हुई है, तो सुबह के टाइम पहले मैंने क्या करना है, कबूतर का पोट चेक करना है। अगर उसके पोटे में थोड़ी बहुत भी दाने हैं तो कोसा पानी दे के वो मैंने दाने निकाल देने हैं। पोट बिल्कुल कबूतर का खाली कर देना। और उसके बाद घर की लस्सी होती है, ठीक है, जो खट्टी लस्सी होती है, 2-3 दिन पुरानी खट्टी लस्सी
अगर वो ज़्यादा गाढ़ी है ना, थिक है ज़्यादा, तो उसमें 5 ml पानी मिला लेना और 15 ml लस्सी ले लेनी है। तो उसके अंदर मान लीजिए हल्की काले नमक की चुटकी, बिल्कुल नाम मात्र। लस्सी खट्टी होनी चाहिए, उसके बिल्कुल जितनी खट्टी हो सकती हो, और उसके अंदर नाम मात्र, एक बिल्कुल नाम मात्र, जैसे एक चुटकी से भी आधी चुटकी लगा लो नमक की डालनी है, काले नमक की, और उसमें 3-4 बूंदे 5 बूंदे ये सिरसम के तेल की डाल के उनको अच्छी तरह हिला के, ठीक है। तो लस्सी ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। अगर ठंडी है आपकी लस्सी तो आप सिरिंज में जैसे भर ली आपने 20 ml कर लिया, तो एक गिलास गर्म पानी का लेके उसके अंदर रख देना। तो उससे क्या होगा, गर्म पानी से वो थोड़ी कोसी हो जाएगी, नीम गर्म सी हो जाएगी। तो सुबह 3 दिन कबूतर को मैं वो देता हूँ, और रात को 3 दिन अगर पावर जेल ले दिया तो पावर जेल नहीं, फिर बंद कर देते हैं। तो रात को उसको देते हैं हम, जहाँ तो मान लीजिए लिक्सन पाउडर, एक चुटकी लिक्सन पाउडर की, पूरी भर के चुटकी नहीं, बिल्कुल नाम मात्र सी चुटकी एक लिक्सन पाउडर की दे देते हैं उसको। नहीं तो वैनडॉक्स आता है, या नियोडॉक्स पाउडर होता है, या वैनडॉक्स आता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ है इन्फेक्शन के लिए कबूतर के, ठीक है। तो उसकी एक चुटकी दे देते हैं 15-20 ml कोसे पानी में, तो 100% कबूतर इससे ठीक हो जाता है। इसके अलावा मैंने कभी कुछ दिया नहीं, क्योंकि इससे कबूतर 100% ठीक हो जाता है। मान लीजिए एक कारण होता है कबूतर को रेशा हो जाता है, रेशा हो गया कबूतर, ठीक है जी, तो उसकी वजह से भी सूख रहा है, उसके अंदर काफ़ी रेशा हो गया। तो इसमें अगर सिर्फ ये मैं एक कबूतर के लिए बता रहा हूँ, कई बार वायरल चल जाता है, तो वायरल को कैसे कंट्रोल करना वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। मैं क्या क्या मेडिसिन यूज़ करता हूँ, अगर दड़बे में ही कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसके लिए क्या मेडिसिन यूज़ करता हूँ। ये सिर्फ एक अकेले कबूतर का इलाज बता रहा हूँ मैं आपको। मान लीजिए रेशा हो गया कबूतर को, देखा उसकी नाक में या मुंह में, अगर खोलेंगे ना तो अंदर यहाँ गले में रेशा मिलेगा आपको, वो हो गया। उसके लिए मेडिसिन यूज़ मैं गोलियां करता हूँ। एक तो आती है जी एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्राल के नाम से, एजिथ्रोमाइसिन साल्ट है उसका। और एक या सिट्राजिन ले लेते हैं या बेटनीसोल, ठीक है जी। मान लीजिए आधी बेटनीसोल ले ली और एजिथ्रोमाइसिन ले ली हमने, चौथा हिस्सा 250 mg का चौथा हिस्सा, वो रात को दे देना कबूतर को, ठीक है। तो काफ़ी तो परसेंटेज चांस है भी, उससे ही सुबह आपको दिखेगा ही नहीं रेशा, कबूतर के अंदर किसी तरह का भी रेशा होगा तो वो नहीं मिलेगा। अगर आपने फिर भी देखा भी नहीं, 2-3 दिन हो गए ये गोली देते हुए, तो इससे रेशा ठीक नहीं हो रहा, तो 2 टैबलेट और आती हैं। एक तो आती है सिफरान 250 mg में, या सिप्लोक्स कह देते हैं जी जिसे, बाई बाई नेम अगर सिफरान मिल जाए तो मुझे उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। सिफरान होगी 250 mg में टैबलेट, और नोवामोक्स 250 mg में टैबलेट। उसका क्या करता हूँ भाई, मैं चौथा हिस्सा सिफरान का और चौथा हिस्सा नोवामोक्स का मैं जो देता हूँ, आप इसको चौथे से कम भी कर सकते हो, क्योंकि 250 mg ऐसा मेरा मानना है भी 50 mg बहुत होती है कबूतर को। अगर हमने मेडिसिन देनी है तो उसका 5वां हिस्सा भी कर सकते हो, पर उसमें क्या होता है भी, कई बार होता नहीं 5वां हिस्सा प्रॉपर, तो चौथा हिस्सा मैं देता हूँ कबूतर को। तो सिफरान और नोवामोक्स का चौथा हिस्सा सुबह दे देना है, ठीक है जी। और एजिथ्रोमाइसिन और बेटनीसोल या सिट्राजिन, ये हमने रात को देना है। 110% कबूतर का रेशा, थोड़ा बहुत अगर सोके में भी इसमें एंटीबायोटिक भी आ गई तो वो ठीक हो जाएगा, 110% ठीक हो जाएगा। और इसके साथ हम एक चीज़ और कर सकते हैं, काली मिर्च, ब्लैक पेपर जिसे बोलते हैं, साबुत काली मिर्च, 2 काली मिर्च दे देनी है कबूतर को किसी टाइम भी। साबुत देनी है, तोड़ के नहीं देनी। अगर तोड़ के दोगे तो वो दाना अगर खाया होगा तो वो सारा कुछ बाहर निकाल देगा। साबुत काली मिर्चें दे दो उसको जी, रेशा आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मेडिसिन और भी बहुत है, पर उसमें क्या है, पोल्ट्री में आती है, पोल्ट्री में क्वांटिटी उनकी ज़्यादा होती है, छोटी पैकिंग में मिलती नहीं। ये छोटी पैकिंग में आपको मैं बता रहा हूँ जो मैं चीज़ यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो
इसके बाद क्या होता है, अभी अगर हम इतनी मेडिसिन दे रहे हैं, कबूतर दाना ठीक खा रहा है और फिर भी कबूतर भर नहीं रहा, नीचे से सूखा हुआ है ना, वेट पूरा गेन कर नहीं रहा, खाता है और कबूतर मान लीजिए खा पी के सुबह तक पचा भी लेता है, खाली हो जाता है पोटा, तो उसमें क्या है, अभी कबूतर को नीचे से भर नहीं रहा। अगर खा के वो पचा रहा है तब ठीक है, नहीं तो वैसे नहीं देना जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। अगर उसका डाइजेस्ट सिस्टम सेट है, वो अपना हजम अच्छी तरह कर रहा है, तो आपने क्या करना, अगर वो मान लीजिए सोके से निकल नहीं रहा, भी दवाई तो दे दी, अब 10-15 दिन हो गया फिर भी ये सूखा हुआ है, भर नहीं रहा नीचे से, तो उसको आप एक टाइम तो सुबह आप लस्सी जरूर दें उसे, ठीक है। वही प्रोसेस करना, भी 3 दिन लस्सी, खट्टी लस्सी देनी है, 3 दिन धूप निकली हो बाहर, धूप में डालना है उसको लस्सी दे के, और दाना वगैरह आपको जब भी उसको खिलाना, दाना वगैरह खिला दिया जो उसने खाना है। एक बादाम ले लेना आपने, ठीक है, उसको अच्छी तरह पीस लेना है, किसी कुंडी में डाल के अच्छी तरह पीस लिया बादाम को, उसमें दाने नहीं रहने चाहिए, सूखे बादाम को ही, और जितना बादाम है उतनी उसमें मलाई डाल लेनी है, दूध की मलाई, ठीक है, क्रीम बोल देते हैं, उतनी वो डाल लेनी है। मान ली अगर गर्मियां हैं, मौसम खुला हुआ है, तो मक्खन भी डाल सकते हो आप, ठीक है, घर का मक्खन हो, नहीं तो आप क्रीम डालो सर्दियों के मौसम में। एक बादाम, उसमें उतनी क्रीम डालनी है, या मलाई जिसे बोल देते हैं हम, दूध की, उसको मिला के अच्छी तरह, तो एक दो, जैसे एक लड़के ने पकड़ लिया और आप आराम से उसे थोड़ा थोड़ा करके डाल के उसका मुंह साफ करके छोड़ देना आपने उसे, ठीक है। तो इससे क्या है, अभी 110% कबूतर भर जाएगा, नीचे से अपना वेट गेन कर लेगा, पूरा गोल हो जाएगा। अब एक चीज आ जाती है, अभी कबूतर दाना हजम ही नहीं कर रहा, उसका डाइजेस्ट सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया, अभी वो दाना ही नहीं हजम कर रहा, भी दवाई देते हैं तो फिर भी वो दाने में साबुत दाना बाहर निकाल रहा है। तो उसमें आपको मैंने एक हाजमे वाला पानी एक वीडियो में बताया था, वो कैसे बनेगा दोबारा बता देता हूँ। आपने लीटर पानी लेना है, उसमें 3 चम्मच डालनी है आपने सौंफ, ठीक है, 1 चम्मच उसमें डालना अपने अनारदाना, 1.5 चम्मच उसमें अजवाइन डालनी है, और मान लीजिए इतनक सी उसमें अदरक डालनी है। अदरक को आपने मोटा पीस लेना है और उसमें डाल के 1 लीटर पानी को आपने गैस पे रख देना। जब गैस का उबाल आ जाए, गैस को मीडियम कर देना, और जब वो लीटर से आधा लीटर रह जाए, उसे नीचे उतार के छान लेना है और रख लेना। तो जो कबूतर डाइजेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है, उसको आपने क्या करना है, सुबह कोसे पानी के साथ उसकी पलटी मरवा के, जो अंदर गंदा दाना है, अगर जो कबूतर डाइजेस्ट नहीं ना करेगा, उसके मुंह के अंदर से स्मेल आएगी, बहुत गंदी स्मेल आएगी, तो मान लीजिए आपको उसका पोटा लगा हुआ है, तो आपने उसे कोसा पानी देना और उसका अंदरला जो भी खाया हुआ वो बाहर निकाल देना। और जो ये मान लीजिए हाजमे वाला पानी बनाया हमने, है ना, उसमें सिर्फ 5 ml पानी वो लेना है, और 5 ही ml आपने सादा पानी बीच में डाल के कबूतर को दे के धूप में रख देना है। अगर गर्मी ज़्यादा है तो उसे थोड़ी देर धूप में रख के छाँव में कर दो, अगर ये मौसम है तो चाहे सारा दिन धूप में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब वो कबूतर ने डाइजेस्ट कर लिया पानी, तो आपने उसको हो सकता है तो हल्का दाना डालना है। अगर आपका कबूतर रोटी खाता है ना, तो सबसे बेस्ट है अभी आप उसे रोटी के बोरे डालो, घी वगैरह कुछ नहीं लगाना उसको, सिंपल रोटी की रात की बनी हो उसको बोल दो, वो जितनी खाए अपनी मर्जी से खा सकता है। तो उसने रोटी वगैरह खा ली, तो 5 ml बना हुआ पानी हाजमे वाला, 5 सादा, उसको फिर दे देना, ठीक है। ये प्रोसेस आपने 3 दिन करना है। अगर कबूतर का डाइजेस्ट सिस्टम ठीक नहीं है, तो 3 दिन में आपको कबूतर बता देगा। सुबह पलटाना है, हाजमे वाला पानी लगाना है, फिर दोपहर को उसको जो देना है। अगर रोटी नहीं खाता तो उसको अकेली कणक डाल सकते हो, गेहूँ, अकेली गेहूँ डालनी है, वो जितनी खाए उसकी मर्जी है। उसके बाद उसको हाजमे वाला पानी, और कबूतर को आप शाम को पावर जेल
या ब्रूटोन या लिवर 52 जो मैंने पहले बताया वो ज़रूर देनी है। उससे क्या अंदर की इन्फेक्शन, पेट की इन्फेक्शन ख़त्म कर देता है। ठीक है। जो ब्रूटोन है वो लीवर को ताकत देता है। ठीक है जी। तो ये प्रोसेस आपने 3 दिन करना है, तो 110% कबूतर का हाजमा, वो कबूतर हजम करने लग जाएगा और पूरा रज के खाएगा भी और सारा कुछ हजम डाइजेस्ट भी करेगा वो। कई बार क्या होता है भी, हम ये भी सब कुछ कर लेते हैं, कबूतर फिर भी नहीं सेट होता। तो भाइयों कई बार क्या होता है भी, कबूतर के ऑर्गन्स ही डैमेज हो जाते हैं। ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी, हम अपने में ही देख लें, कई बार डॉक्टर के भी हाथ खड़े हो जाते हैं ना। तो कई बार वो परमात्मा का उसमें है, जो भी है वो हम सिर्फ यहाँ तक ही जोर लगा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। ठीक है। इसमें लास्ट में ये ज़रूर बताऊंगा भी, कई बार अकेला कीड़ों का जो अंदर पेट के अंदर कीड़े होते हैं, उनका भी कारण, एक मेन कारण होता है सोके का। अगर तो आपको पता भी आप 3 महीने में इनको डिवर्मिंग कर रहे हो, तो फिर आपको सोके में आए कबूतर को डिवर्मिंग नहीं करनी। अगर आपको ये पता भी मैंने तो साल से इसे डिवर्मिंग की नहीं, तो फिर आप उसको डिवर्म कर सकते हो। उस टाइम में सोके में डिवर्म किस चीज़ से कर सकते हो, एक हाईटेक आती है, लिक्विड हाईटेक। इंजेक्शन भी आता है, तो आपने लिक्विड पिलाने के लिए लेनी है, 100 ml में मिल जाती है वो। तो हाईटेक लेनी है आपने। हाईटेक में से ½ ml हाईटेक, हाईटेक ली गया ½ ml, उसमें आपने 20 ml पानी डालना है और वही 3 या 4 बूंदे अगर डालनी हुई ठीक है, नहीं डालनी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अकेली 20 ml में ½ ml हाईटेक डालो, कबूतर का पोट खाली हो उसे दे के धूप में रख दो, जब वो डाइजेस्ट कर ले। ये 2 दिन लगानी है, क्योंकि इसमें कबूतर को वो, अगर आप डिवर्मिंग बहुत चीज़ों से कर सकते हैं, पर वो कबूतर को और कमज़ोर कर देंगी। ये मेडिसिन जो है, मान लीजिए हाईटेक, हाईटेक का जो, वो अकेले पेट के वर्म के लिए काम नहीं करती। लीवर, पेट की आंतों में जो कीड़े होते हैं, स्किन की जो वर्म होते हैं और जीभ के पास जो वर्म होते हैं, इन सभी में अकेली ये दवाई है जो काम करती है। तो कभी कभार ये बीच में सारे कबूतरों को देनी चाहिए। इससे कबूतर भी फिट रखने में भी, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके कबूतर फिट रख सकती है। तो अगर आपने कभी डिवर्म नहीं किया और कबूतर सूख गया, तो आपने सिर्फ उसे हाईटेक के साथ डिवर्म करना है। जहाँ बाहर की गोली आती है, जो मेडिवर्म होगी, वर्म आउट होगी, अगर वो आपके पास पड़ी है तो उससे भी आप कर सकते हो। ठीक है। और कुछ नहीं लगाना उसे डिवर्मिंग के लिए, कि नहीं तो कबूतर मर जाएगा। कमज़ोर तो वो पहले ही है। अगर उसने आपने उसे कोई हार्ड मेडिसिन दे दी डिवर्मिंग के लिए, तो वो शायद उसे झेल ना पाए। ठीक है। तो ये भाइयों, जो आज की वीडियो है, ये सोके पे है। लास्ट में ये कहूँगा, अगर कबूतर की भगवान ने लिखी हुई है तो उसे आप बचा सकते हो। अगर उसकी भगवान ने, उसका एंड आ गया, अंत आ गया, तो आप नहीं उसके कुछ भी कर सकते हैं ना। क्योंकि मेरे पास भी कबूतर मर जाता है, ये नहीं भी मेरे से पास सभी बच जाते हैं। कई बार बीमार होकर मेरे पास भी कबूतर मर जाता है। मान लो वो चांस 1-2% ही होता है, नहीं तो 98% कबूतर सेट हो जाते हैं। तो ये चीज़ है जो मैंने आपको वीडियो में बताया, ये सोके के लिए मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है। तो फ़ोटो वगैरह मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि आम सबको पता ही, और मैं प्रॉपर तरीके से नाम भी बोल रहा हूँ जो मेडिसिन है। आप जाके दुकान पे नाम लिख के ले जाएंगे तो वो आपको मेडिसिन मिल जाएगी। कोई इसका बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मल दवाई है, ये कहीं से भी मिल जाती है। तो आगे एक वीडियो डालेंगे प्रॉपर, जो मैं मेडिसिन यूज़ करता हूँ अपने कबूतरों के लिए। ठीक है। जिनका रिज़ल्ट है, और जो मैं भी चाहूँगा कि आपके खुड्डे में होनी चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है उसे यूज़ करो, नहीं है तो ना करो। और ये आने वाला टाइम सभी कबूतरबाज कबूतरों को परिंद करेंगे ना, उनको परसर करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ जिससे पर मुलायम और बढ़िया चौड़े पर आए, तो उसकी भी एक वीडियो मैं डालूंगा आने वाले टाइम में।
ठीक है, 2-4 दिन में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि अभी से आपको वो चीज़ शुरू करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप सारी वीडियो देखा करें, कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वन बाय वन इस पे वीडियो आती रहेंगी और मैं आपको इसके जो भी मुझे पता और जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको उसके बारे में बताता रहूँगा। ठीक है, अगर किसी भाई को नहीं समझ आया, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप करके, तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कबूतरों के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है जी, अब इजाज़त लेते हैं। तो आप काफ़ी रिस्पॉन्स दे रहे हो मेरी वीडियो को, तो लग रहा है अभी मैं ठीक और आपका कोई साथ दे रहा हूँ, तो अच्छा कमेंट ही करें, तो मुझे भी हौसला अफजाई होती है। अभी मैं भाइयों का साथ दे रहा हूँ और भाई मुझे आगे से प्यार कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं मेरे लिए। तो ये चीज़ है, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।